हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन अडॉप्शन रेगुलेशंस को लेके। आज मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर सोचते हो कि क्या प्रोसेस होता है बच्चा अडॉप्ट करने का, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही डिस्कस करूंगी और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें डॉक्यूमेंटेशन और पूरा जो प्रोसीजर है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। एलिजिबिलिटी कब बनती है एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि अगर आप बच्चा अडॉप्ट करने की सोच भी रहे हैं या आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप करोगे, तो सबसे पहले तो यही क्राइटेरिया है कि आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, मेडिकली हर तरह से जो है वो फिट होने चाहिए। आप फाइनेंशियली फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, ताकि जिस बच्चे को आप अडॉप्ट करें उसको एक अच्छी टेक केयर, अच्छी एजुकेशन और उसका एक अच्छे से जो है वो आप पालन पोषण जो है वो कर सको। और आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो और आपका जो है वो पूरा बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो। आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिसमें कि आपने चाइल्ड राइट को वॉयलेट किया हो। ये सारी चीज़ें भी जो है वो देखी जाती हैं, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। आप जो है वो मेडिकली फ़िट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लें और उसके बाद जो है वो आपको कोई ऐसी हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो फिर से उसको बिना पेरेंट्स के रहना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एलिजिबिलिटी में काउंट होती हैं। तभी अगर ये सारी चीज़ें आपकी फ़िट हैं, आप इमोशनली फ़िट हैं, आप फिज़िकली फ़िट हैं, आप मेडिकली साउंड हैं, तो ही आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दूसरा रूल बताऊंगी कि अगर कोई सिंगल लेडी है वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, तो वो मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, वो दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन जो फीमेल फादर बनना चाहते हैं, सिंगल फादर है, वो बनना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं एक बच्चा, तो वो सिर्फ एक मेल चाइल्ड ही अडॉप्ट कर सकते हैं। ये भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है वो बताया गया है, जो आपके इंडियन अडॉप्शन रूल्स हैं और जो कि अपडेटेड फॉर्म में आए थे 23 सितंबर 2022 में। उसके बाद है कि अगर मैरिड कपल हैं वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में दोनों की जो है वो रिटन कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ दोनों में से एक, या तो मदर चाहती है कि बच्चा अडॉप्ट करना और या फिर फादर चाहता है बच्चा अडॉप्ट करना। ऐसा नहीं होगा। अगर वो मैरिड हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो दोनों अपनी फ्री कंसेंट देंगे बच्चा अडॉप्ट करने के लिए। तो जो अगला रूल है वो है कि जो मैरिड कपल्स हैं वो एटलीस्ट 2 साल की उनका जो है वो स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा हो। मतलब वो ऐसे लड़ाई झगड़े उनके बीच में ना हुए हों जिसकी वजह से वो लोग इकट्ठे ना रह रहे हों किसी भी वजह से। चाहे वो 2 साल के अंदर, चाहे वो महीने के लिए अलग रहे, चाहे वो 15 दिन के लिए अलग रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके बीच में ना हुआ हो जिससे कि उनका कोई लीगल ऐसा ग्राउंड्स बने हो, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने चार्जेस फ्रेम किए हों। तो ये एक है कि जो स्टेबल उनका मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल उनका रिलेशनशिप है, वो 2 साल एटलीस्ट होना चाहिए, तभी वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाला रूल है वो जो अगर आप किसी रिलेशन में किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो या फिर हस्बैंड या वाइफ में से जो है वो कोई एक स्टेप मदर या स्टेप फादर है, उस केस में अगर आप बच्चा जो है अडॉप्ट करते हैं, तो ये वाला रूल जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन आप किसी अडॉप्शन जो है सेंटर से अगर बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये वाला रूल भी अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आता है एज। जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ये सबसे मेन जो रूल है वो है हमारे इंडियन अडॉप्शन रेगुलेशंस में। तो अगर बच्चा अडॉप्ट करना है तो आपकी सबसे पहले मिनिमम एज जो गैप है आपके में और जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी एज में एटलीस्ट 25 ईयर्स का होना चाहिए। उससे कम एज गैप नहीं चलता अगर आप बच्चा लीगली अडॉप्ट करना चाहते हो तो। दूसरा कि जो आपका एज है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो भी एक क्राइटेरिया है और वो कैसे काउंट किया जाता है वो हम बात करते हैं। तो अगर मैरिड कपल हैं उनके केस में जो एज क्राइटेरिया है वो
कैलकुलेटेड वे में देखा जाता है कि दोनों की एज कितनी है, उसको कैलकुलेट करके उसका जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया जाता है, मैक्सिमम एज डिसाइड की जाती है। लेकिन सिंगल के टाइम में सिंगल पेरेंट की जो है वो उसके लिए मैक्सिमम एज जो है वो डिसाइड की गई है। तो अगर आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके 2 साल तक के बच्चे को किसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मैरिड कपल के केस में क्या होता है कि दोनों की जो मिलाकर एज है, मतलब आपकी एक की 45 है, एक की 40 है, तो इस तरह से दोनों की मिला के जो एज है वो 85 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोनों की 40 है तब 80 बनती है, या फिर किसी की 30 है, 35 है, तो इस तरह से एज मिलाई जाती है और उस वे में जो है वो एज 85 जो लिमिट है वो है उनके लिए मैक्सिमम, मतलब उनकी एज 85 से ऊपर नहीं होनी चाहिए दोनों की मिला के। और अगर कोई सिंगल पेरेंट बनना चाहता है और अडॉप्ट करना चाहता है बच्चा, तो उस केस में छोटा बेबी अडॉप्ट करने के लिए 0 से 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए आपकी एज जो है वो 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप 2 से 4 साल के एज ग्रुप के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मिलाकर जो कपल की एज है वो 90 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और सिंगल पेरेंट के जो और सिंगल पर्सन के केस में जो है वो 45 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 4 to 8 ईयर का जो एज ग्रुप है बच्चों का, अगर उनको कोई अडॉप्ट करना चाहता है, तो अगर मैरिड कपल करना चाहते हैं तो उनकी एज मिला के 100 से ऊपर नहीं बननी चाहिए। वहीं अगर कोई सिंगल पर्सन अडॉप्ट करना चाहता है बच्चा, तो उसकी 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से 8 से 18 साल के जो बच्चों का एज ग्रुप रहता है, उनको अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है, तो एज ए मैरिड कपल जब आप हो तो आपकी एज दोनों की मिला के 110 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह से अगर कोई सिंगल पर्सन है, उसकी एज 55 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये एज रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको इस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई मैरिड है तो उन कपल्स की एज को कैलकुलेट किया जाता है, और अगर सिंगल है तो उसके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो ऑलरेडी दी हुई है हमारे रूल्स में। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये एज है क्या वो हर केस में ही एप्लीकेबल है? नहीं, जो एज का जो क्राइटेरिया है, एज की जो लिमिटेशंस हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, एज लिमिट जो डिसाइडेड है, वो सिर्फ एप्लीकेबल होगी जब आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं किसी अडॉप्शन सेंटर से। अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं किसी रिलेशन में, मतलब किसी रिलेटिव का बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, या फिर वही केस जैसे कोई स्टेप मदर या स्टेप फादर जो बच्चा अडॉप्ट करता है, तो ये जो एज क्राइटेरिया है, जो एज को कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया, ये रूल्स हैं, तो वो उस केस में अप्लाई नहीं होते हैं। उसके बाद आपका आता है जो कपल्स हैं जिनके ऑलरेडी बायोलॉजिकल 2 या 3 चिल्ड्रन हैं, या मतलब 2 हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, फिर भी वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं, तो उस केस में उन बच्चों को जो रेकमेंड किया जाएगा, बच्चों का जो रेफरल दिया जाता है प्रोसीजर के टाइम, वो आपको मैं अगले आने वाली वीडियो में बताऊँगी। तो उस केस में क्या होगा, जिन बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, वही बच्चे जो हैं वो उन लोगों को रेकमेंड किए जाएंगे, या फिर वो वाले बच्चे जो हार्ड टू प्लेस वाली कैटेगरी में आते हैं। तो हार्ड टू प्लेस वाली कैटेगरी में वो वाले बच्चे आते हैं जिन बच्चों का रेफरल ऑलरेडी जो है वो पेरेंट्स जो बनना चाहते हैं उनको दिया गया था जब उनका प्रोसेस चल रहा था अडॉप्शन का, लेकिन उन्होंने विद इन टाइम पीरियड जो है वो उन बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया उनको अडॉप्ट करने के लिए। और वो बच्चे जो है वो अभी तक जितनी बारी भी अडॉप्शन के लिए उनका रेफरल दिया गया, किसी ने भी उनको अडॉप्ट नहीं किया, तो वो बच्चे आते हैं हार्ड टू प्लेस वाली कैटेगरी में। और अगर कोई 2 या 3 बच्चे या उससे ज़्यादा किसी के बच्चे हैं फिर भी वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को उन्हीं बच्चों के रेफरल दिए जाते हैं जो कि हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रंस हैं, या फिर जिन बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, कोई हैंडीकैप है या कोई फिज़िकली फिट नहीं है बच्चा, तो वो वाले बच्चों का रेफरल जो है वो उन पेरेंट्स को दिया जाता है। उसके बाद आता है कि आपकी जो होम स्टडी रिपोर्ट है, जिस टाइम आपका प्रोसीजर चलता है बच्चा अडॉप्ट करने का, ये एक बारी उस टाइम भी सबमिट करनी पड़ती है। और दूसरा है जिस टाइम आप बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके 3 साल बाद आपको दोबारा जो है वो अपनी होम स्टडी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो ये भी एक
क्राइटेरिया है बच्चा अडॉप्ट करने का, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 3 सालों के बाद आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी एलिजिबिलिटी देखी जाती है। इनफैक्ट आपको जो है वो अपनी होम स्टडी रिपोर्ट अडॉप्शन के टाइम पे भी सबमिट करनी पड़ती है, वो एक प्रोसेस में आता है, वो एक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप वो रिपोर्ट सबमिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या आपके घर का एनवायरनमेंट वैसा है जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये आपका सारा स्टडी रिपोर्ट में ही लिखा जाता है। और अब बात करते हैं सीनियरिटी, मतलब रेफरल जो हैं वो किस तरह से दिए जाते हैं, उनकी सीनियरिटी मतलब किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ये एक लास्ट रूल है जो बताया गया है हमारे अडॉप्शन रूल्स में कि मान लो कि आपने अडॉप्शन के लिए रजिस्टर किए हुए आपको 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई रेफरल नहीं आया है, किसी बच्चे की रिकमेंडेशन नहीं आई है, किसी बच्चे को जो है वो आपको रेकमेंड नहीं किया गया है कि आप इस बच्चे को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको सेंड नहीं की गई हैं, तो 3 साल पूरे होने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन इस बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकते कि अब आपका जो एज टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया है। लेकिन वो क्या करेंगे कि जो आपकी एज है वो जिस दिन आपने रजिस्टर किया है खुद को उस टाइम से ही आपकी एज काउंट करेंगे, वो वाले जो 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। तो आपकी जो सीनियरिटी है वो रजिस्टर्ड डेट जो है वो वहाँ तक की काउंट की जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपकी तब नहीं एप्लीकेबल होगी जब आपकी ऑलरेडी एज 110 साल से ऊपर हो चुकी है। मतलब कि मैरिड कपल जो अडॉप्ट करना चाहते हैं उनकी एज जो है वो 110 साल ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। मतलब वो जिस टाइम रजिस्टर्ड हुए थे उस टाइम उनकी पूरी पूरी एज बनती थी 110 साल की, अब 3 साल बाद उनकी एज और ज़्यादा आगे बढ़ गई, तो तब ये रूल अप्लाई नहीं किया जाएगा, मतलब तब वो उनको ये एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी। तो ये सारे जो थे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए रूल्स थे जो कि इंडियन अडॉप्शन रूल्स में बताए गए हैं। तो ये वाला एलिजिबिलिटी, तो अगर आप इनके अंदर फिट हो जाते हो तो आप बच्चा अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल हो और आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो, जो कि एक ऑनलाइन प्रोसेस है। और अगर किसी को खुद से पढ़ने हैं रूल्स तो उसके लिए मैं लिंक भी जो है वो अडॉप्शन रूल्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप खुद से भी उनको पढ़ सकते हो। मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।